हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगा यानी कि पॉलिटी से, यानी कि जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को यानी कि उसकी आत्मा की यानी कि असंख्या प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दूसरा नंबर कि भारतीय कहे तो यानी कि संविधान निर्माताओं ने यानी किस पर यानी कि विशेष ध्यान दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है यानी क्योंकि भारत के संविधान का प्रस्तावना यानी कि शुरू होती है इन शब्दों से। तो फ्रेंड्स, आप सब पता होना चाहिए यानी किससे होता है, हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित यानी कि अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, चलिए आपका 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत है एक क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि निरपेक्षता का मतलब यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि यानी कि भारतीय राज्य यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है कि आप यही धर्म मानिए, इसका विरोध नहीं करता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य यहाँ यानी कि अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे यानी कि दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के यानी कि उद्देशिका में किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, चलिए नंबर कह रहा है भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है यानी कि भारत के संविधान का उद्देशिका में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक कल्याण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कह रहा है कि कल्याणकारी यानी कि राज्य का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए आपका 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत को एक गणराज्य यानी कि मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के यानी कि सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र, आपका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रयुक्त शब्द जो है यानी कि सेकुलर का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी नागरिकों के धर्म का उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आपका 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि शब्द जो है यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके विषय में यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3। कह रहा क्या, यानी कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, सही है। और 3 का कह रहा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपका सही है। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित यानी कि हम भारत के लोग
से क्या अर्थ निकलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक न्याय। ठीक है। आपका 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजवाद। चलिए 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को। 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन की क्रांति 1912। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार यानी कि भारत एक है खाली स्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। आपका 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुट निरपेक्ष। तो फ्रेंड्स कहे तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता। चलिए 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्रों को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के यानी कि सर्वोच्च सत्ता यानी कि किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसमें? जनता में। आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों को। ठीक है। आपका 33वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य यानी कि प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः यानी कि शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना में। ठीक है। देखते हैं 34 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि। चलिए 35वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में यानी कि उद्देश्य घोषित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है। चलिए 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया अर्थात भारत। 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान के किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जनता द्वारा। 38वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जनता में। 39वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान द्वारा यानी कि कहे तो कब यानी कि अंगीकृत किया गया था? जिसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। आपका 40वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत का संविधान यानी कि पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। चलिए
41वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस वर्ष यानी भारत एक संप्रभु 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में। 44वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बार। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में। तो फ्रेंड्स 46वां क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका प्रस्तावना दिया गया है, यानी कि सारे प्रस्तावना है। तो फ्रेंड्स लास्ट में पूछा गया था, यानी कि आज तारीख जो डेट है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें कौन सा डेट था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, तो यानी कि 26 जनवरी 1949 को। चलिए 47वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना की यानी कि सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक यानी कि उपलब्ध कराने के लिए अवधायता यानी कि नहीं करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूजा की समानता। ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो था फ्रेंड्स आपका सम्मिलित नहीं था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आपका बाद में जोड़ा गया था। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में यानी कि किए गए थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें अधिनियम 1976। आपका 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित था। फिर से 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 51 नंबर की क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क यानी कि नागरिकों को मतदान का अधिकार यानी कि प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रजातंत्र। चलिए 52वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। आपका 53वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में यानी कि प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बहुता शब्द यानी कि किस क्रांति से प्रेरित था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस की क्रांति से। आपका 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को यानी कि स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी भारत के एक धर्मनिरपेक्षता राज्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है। चलिए कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के यानी कि न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व का सही क्रम यानी कि उल्लेख किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3, 5, 2 और 1। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के लोग। 57वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक यानी कि स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, कह रहा है कि 58वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है किसने यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को यानी कि भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59 नंबर, कह रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये आपका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।